तो जो लुल्ली कट है, लुल्ली कटवाने वाले, हमको अंधभक्त बोलते हैं, हिंदुओं को अंधभक्त बोलते हैं। वो खुद मजहब के नाम पर बचपन में लुल्ली कटवा लेते हैं, खुद अपनी लुल्ली कटवा लेते हो मजहब के नाम पर, और अंधभक्त दूसरे को बोलते हैं। तो ये जो देशद्रोही गद्दार हैं, लुल्ली कट हैं, ये हमेशा एक बात एहसान जताते रहते हैं कि मुस्लिम देशों से तुम तेल ले रहे हो, मुस्लिम देशों से गैस ले रहे हो, पेट्रोल ले रहे हो, डीजल ले रहे हो, हमेशा एहसान दिखाते रहते हैं। तो हमको पता है कि ये देशद्रोही गद्दार है, जो बोलते रहते हैं ना, हम पाकिस्तान नहीं गए, हमने तो इस देश को चुना। यदि तुम देश के प्रति वफादार हो तो तुमको अरब देशों से क्या लेना देना है कि वहाँ से तेल आ रहा है, मुस्लिम देश से तेल, तुमको मुस्लिम देशों से क्या लेना देना है? तो इसका मतलब देश के लिए तुम वफादार नहीं हो ना। यदि देश के लिए वफादार होते तो अरब मुस्लिम देशों से क्या लेना देना है? इसका मतलब है कि तुम्हारी वफादारी जो है अरब देशों से है। तो ये हमेशा एहसान दिखाते रहते हैं कि वहाँ से तेल ले रहे हो, वहाँ से वो ले रहे हो। अरे वहाँ से तेल ले रहे हैं तो वो भी तो हमसे गेहूँ चावल ले रहे हैं। तेल पी के थोड़ा कोई ज़िंदा रहते हैं? क्या तेल से और गैस से ज़िंदा रह लेंगे? अगर हमारा देश उनसे तेल और गैस लेता है तो हमारा देश से भी वो गेहूँ चावल फल सब्जी जितना भी है सब हमारे देश से रहते हैं। और गैस तेल के बिना तो ज़िंदा रह सकता है व्यक्ति, लेकिन क्या भोजन के बिना, बिना गेहूँ के, बिना कुछ खाए ज़िंदा रह सकता है? तो जितनी ज़रूरत भारत को उनकी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत उन मुस्लिम देशों को भारत की है। और ये जितना एहसान दिखाते रहते हैं कि उन्होंने किया, इनकी जो औकात है ना, अरब देशों में 2 कौड़ी की नहीं है। भारत के जो मुस्लिम हैं वहाँ पे जितने भी टेक्निकल तकनीक, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सबको हिंदू चला रहे हैं। जो भी आईटी है, टेक्निक है, सरकार चला, जितना भी सब काम करा रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अरब देशों को, वो सब हिंदू हैं। आप देख लीजिए, चाहे अमेरिका में देख लीजिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सबके सीईओ अधिकतर कौन है? भारतीय हैं। अरब देशों में भी भारतीय आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो लुल्ली कट हैं, जो अरब देशों के नाम पर उछलते रहते हैं, इनकी जो औकात है 2 कौड़ी की भी नहीं है। भाई तुम इतने उछलते हो, चले जाओ वहाँ पर, तुम कोई नौकरी दे दें, उनको निकाल दें, हिंदुओं को तुमको नौकरी पर रख दें, बहुत बड़ी सैलरी तुमको मिलेगी। जितने हिंदू वहाँ पर जितने अमीर बन रहे हैं, तुम अमीर बन जाओगे। वो तुमको तुम्हारी जो औकात है ना अरब देशों में, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तुम एक तरह से गंदगी हो। तो इज्जत जो है, सम्मान जो है, वो हिंदुओं का है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। तुम पूरे देश को, पूरे भारत को जला रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो, तुम्हारी तो तुम बाहर जाओगे ऐसी हरकतें, समझ रहे हो ना? इसलिए और तुम तो मुसलमान हो ही नहीं, तुम तो 2 कन्वर्टेड हो। तो वो तो तुमको असली मुसलमान भी नहीं मानते। तो इतना उछलो मत। अगर भारत से तुम निकल गए ना, ये मुस्लिम देश, अरब देश तुमको कुछ पूछने वाले नहीं है। जब म्यांमार से जो मुसलमान रोहिंग्या निकले, किसी अरब देश ने, किसी मुस्लिम देश ने उनको शरण नहीं दी, उनको पनाह नहीं दी, सिर्फ बांग्लादेश को छोड़कर। और बांग्लादेश से अधिकतर रोहिंग्या जो है कहाँ पर आए? भारत में। और ये तुर्की का जो है, तुर्की के जो आई थी, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, उसके जो पत्नी आई थी रोहिंग्या के लिए आंसू बहाते हुए बांग्लादेश में। तुर्की ने म्यांमार रोहिंग्या को अपने देश में शरण नहीं दी। और जितने भी सीरिया वगैरह, जितने मुस्लिम देशों से जो पलायन किए मुस्लिम, अलकायदा, तालिबान ने मार मार के भगाया इनको। किसी भी अरब देश ने, मुस्लिम देश ने इन मुस्लिमों को शरण नहीं दी, सब यूरोप भाग कर गए। इसलिए ज़्यादा उछलो मत, उनके दम पर इतना मत उछलो, कहीं के नहीं रहोगे, रो नहीं पड़ेगा तुमको। रो ही रहे हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब बुलडोजर चल रहा है, सब पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए अपनी औकात में रहो।